देखो यहाँ पर अच्छा हवा लगेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो है 24 अप्रैल का वीडियो है। और आज ना फाइनली मम्मी शादी से वापस आ रही है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि मम्मी के आने से पहले ना जितना काम हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि पता है फिर मम्मी आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद हम लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। तो इस वजह से ना सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लूंगी। बेड वगैरह अच्छे से हो जाता है ना तो ज्यादा सही रहता है। और पता है रूम का ना मेन चीज बेड ही होता है। अगर आप हमेशा बेड को साफ रखोगे ना तो रूम भी दिखने में लुक वाइज अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे तो बेड वगैरह ज्यादा गंदा होता है नहीं, आप देख सकते हो। फिर भी जो डेली का काम है, एवरीडे का काम है, वो तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए अच्छे से साफ कर देते हैं। उसके बाद पापा के रूम का भी हम लोग कर देंगे। फिर सबसे लास्ट में ना मैं बर्तन धोने लगी थी। दोनों रूम का मैंने बेड वगैरह साफ कर दिया। अभी पापा घर पे ही है, तो उनके लिए पपीता भी कट करना है। तो मैंने सोचा जो भी छोटे मोटे पहले काम है वो सारे काम कर लेते हैं। आनंदा अभी सोया हुआ है, तो उसको अभी सोया हुआ है, जब तक वो सोया हुआ है ना तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। और मैंने उसको क्या किया ना, पापा के रूम में मैंने उसको सुला दिया है। तो यहाँ पे फटाफट पहले बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोकर जितने भी बर्तन रहते हैं ना रात के, तो जो नीचे का बर्तन रहता है ना, तो वो सारे बर्तन सारे धोकर और ऊपर किचन में रख देते हैं। ताकि मेरे यहाँ ना बर्तन बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी रहते हैं नीचे भी रहते हैं। और रीज़न ये है ना कि मेरे पापा का ना यही सारे चीज़ का दुकान है। मतलब उनकी दुकान में ना बहुत कुछ मिलता है, हर चीज़ वो मेल रखते हैं। बर्तन हो गया, फिर चूल्हा, गैस, कुकर, ये सारे चीज़, मिक्सर, मतलब जितने भी किचन से रिलेटिव जो सामान होते हैं ना, सारे सामान रखते हैं अपनी दुकानों में। और पता है उसकी वजह से ना हमारे यहाँ बर्तन या कोई भी चीज़ की ना कमी कभी भी महसूस नहीं होती है। मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो मम्मी सीधा दुकान से निकाल कर ले आती है। और अगर पता है आपके घर में किसी भी चीज़ का बिजनेस होता है ना, तो वो चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी होता है। और अगर मैं बात करूँ तो बर्तन तो हर घर में ज़रूरत से ज़्यादा होते ही हैं। भले बर्तन धोने वाला थक सकता है, लेकिन बर्तन सभी के घर में होते हैं। ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे ही घर में बर्तन होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ कर दूंगी। पता है जब मेरी मम्मी घर पे आती है तो हर चीज को मतलब बहुत ध्यान से देखती है, कौन साफ है कौन सा गंदा है, उनकी आदत है। और अगर गंदा रहता है ना तो तुरंत मम्मी बोल भी देती है कि तुम लोग क्या कर रही थी, घर भी साफ कर कर नहीं रखती हो। क्योंकि पता है मेरी मम्मी को ना गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरी मम्मी उतना करती भी है। तो फिर उसके बाद सारे काम मैं निपटा ली थी। यहाँ आराम से बैठ के ना मैं पपीता काटने लगी थी। उतना ही में भाई ना चाय लाकर मुझे नीचे दे दिया है, तो यहाँ पे मैं चाय भी पी लूंगी, साथ में पपीता भी काट लूंगी। तो मेरे यहाँ ना अल्टरनेट पपीता आते हैं, मतलब एक दिन बेच करके पापा मतलब लेकर आ जाते हैं। और एक पपीता ना 2 kg 3 kg का बहुत बड़े बड़े साइज में लाते हैं। तो 2 दिन ना आराम से चल जाते हैं। 2 दिन क्या 3 दिन भी चल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब बहुत सारे पपीता काट कर रख देते हैं, जिनका भी मन होता है ना फिर वो लोग खा लेते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मम्मी वापस आ जाएंगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मंडे को मैं निकल जाऊंगी। आज कौन सा दिन है ये तो मुझे पता है, मेरे ख्याल से आज फ्राइडे ही होगा। क्योंकि शनिवार आज नहीं है, आज फ्राइडे ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी जब आएंगी ना तो मंडे को फिर मैं जाऊंगी घर पे। क्योंकि पता है एक दिन मुझे आनंद को लेकर ना हॉस्पिटल भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं चली जाऊंगी शनिवार के दिन। क्योंकि बाबू को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है उसका ना बहुत सारी दवा ना ख़त्म हो गया है। मतलब फीवर की और जो पॉटी वगैरह होती है ना, लूज मोशन, वो सारी दवा ख़त्म हो गया। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना तो बाबू को लेकर ना एक बार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, तो वहाँ पे लेकर मैं ज़रूर जाती हूँ। और पता है सबसे अच्छी बात ये है ना कि वहाँ का दवा ना मेरे बाबू को ना सूट भी करता है, तो इसलिए मैं दिखाने के लिए ले जाती हूँ। वरना अगर दवा सूट नहीं करती ना तो फिर मैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल से ही, मतलब प्राइवेट जो क्लिनिक होता है या हॉस्पिटल होता है, फिर मैं वहां से उसको दिखाती। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है ना
कि वहाँ पे ना मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना अवेलेबल हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और अब आजकल ना मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ना दवा भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, तो इस पर कोई भी डाउट नहीं हम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे बाबू को दवा स्टार्ट करती है, तो इस वजह से ना, और यहाँ से पता है मेरे मायके से ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक में पड़ता है, तो इस वजह से भी मैं चली जाती हूँ। वरना फिर जब मैं ससुराल जाती हूँ ना, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, और वहाँ से छोटे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना ना बहुत टफ बातें हैं। और आपको पता है मेरे यहाँ तो मतलब गाड़ी वगैरह की भी सुविधा नहीं है, बाइक वगैरह की भी सुविधा नहीं है, तो इस वजह से मुझे ऑटो से जाना पड़ता है ना। तो इस वजह से मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये सारे काम तो मैं ज़रूर निपटा लेती हूँ। और पता है बच्चों से रिलेटिव ना घर में सारी दवा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कब क्या हो जाए, छोटे बच्चों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कब उसको पॉटी आ जाए या कब उसको फीवर लग जाए, सर्दी खांसी, ये सारी चीज़ दवा ना मतलब घर में अवेलेबल होना चाहिए। और बच्चों को क्या, बड़ों का भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे फटाफट मैं पपीता काट लूँगी, क्योंकि पापा भी ना नहा वहा के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले ना मैं पापा को दलिया देती हूँ या तो मैगी देती हूँ, दोनों में से एक चीज़ बन जाता है। और उसके बाद ना पापा पपीता खाते हैं, क्योंकि मेरा भाई ऐसा कहता है ना कि खाली पेट कभी भी पपीता नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। तो यहाँ पे मैंने पापा का भी प्लेट लगा दिया पपीता, और जा रही हूँ मैं उनको देने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी, और 10 बजे तक मम्मी ने यहाँ पहुँच गई थी। फिर मम्मी जैसे ही आई है ना, फिर उनसे मैं जो बातें करना स्टार्ट की हूँ ना, फिर उसके बाद बातें खत्म ही नहीं हो पा रही थी। मम्मी आई है, तुरंत काम में लग गई थी, नहाने धोवाने सब कुछ करने लग गई थी, और साथ में ना हम लोग बातें भी कर रहे थे। फिर उसके बाद पता है मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि पता है जब घर में आदमी आ जाता है ना, तो फिर अगर कहीं बाहर से आता है ना, तो फिर आप उनसे सिर्फ बातें ही करने लगते हो। शादी में क्या हुआ, कौन कौन से आए थे, ये सारी बातें मैं करने लगी थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जो लोग शादी में नहीं जाते ना, उनका बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो फिर इस वजह से ना मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और आज पता है खाने में बना था चिकन। मैं यहाँ आई हूँ ना, जब से नॉनवेज ही बन रहा है, एक दिन अंडा बना है, एक दिन भाई ने मछली बनवाया, और आज भाई ने ना चिकन बनवा दिया। तो मैं चिकन वगैरह खाकर ना, हम और माँ और प्रिया भाभी तीनों लोग ना खाकर आराम से सो गए थे। फिर सीधा मैं शाम में उठी हूँ ना, तो ये सारे कपड़े ना मम्मी ने ही धोया था, और धोकर ना बाल्टा में रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको छत पे डाल देते हैं, ताकि रात में ना सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग में मम्मी आकर ना सारे कपड़े ना उठाकर लेकर जाती हैं। तो इस वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और पता है अभी मम्मी उठकर ना बाहर गेट के पास बैठी हुई हैं, आंटी से बातें कर रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये सारे काम निपटा लेते हैं। ऐसे भी पता है आज बहुत कम काम हमने किया है, क्योंकि मम्मी आई ना, फिर उसके बाद मम्मी ही काम में ही लग गई थी। और बस मैंने झाड़ू और पोछा मैंने किया था, बाकी सारे काम मम्मी ने ही किया था। खाना वाना जो होता है ना, वो प्रिया भाभी देख लेती हैं, क्या बनेगा नहीं बनेगा, वो किचन का सारा भार वो उठा लेती हैं। तो यही होता है, अगर घर में मतलब सब लोग के बीच में काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो फिर किसी के लिए ना बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको मैं दिखा रही हूँ छत पे ना बहुत सारे प्लांट भी लगे हुए हैं। और पता है मेरी मम्मी को ना छोटे छोटे पौधे प्लांट का ना बहुत शौक है, और ये सारे पौधे फूल का ना और मनी प्लांट वगैरह है ना, सारे मम्मी ने ही लगाया, और मम्मी को ना बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी शुरू से ही ना मतलब ये सारे प्लांट लगाना पसंद करती है। फिर मम्मी शादी से वापस आई थी ना, तो वहाँ पे मम्मी को ना रिटर्न गिफ्ट साड़ी भी मिला था। तो हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, आप एक साड़ी देते हो ना, तो फिर आपको रिटर्न में भी साड़ी मिलती है। साड़ी ना बहुत अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था। लेकिन पता है जो भी शादी में साड़ी वगैरह मिलती है ना, तो मम्मी यूज नहीं करती है, क्योंकि पता है मम्मी के पास ना ऑलरेडी ना बहुत सारी साड़ियाँ, तो ऐसे ही मम्मी रख देती है, किसी को देने के काम में आ जाती है। और पता है ये साड़ी जो सिंपल साड़ी होती है ना, देने के लिए अच्छा भी रहता है। फिर उसके बाद ना मैं ऊपर आ गई थी प्रिया भाभी के रूम में, क्योंकि पता है प्रिया भाभी ना आनंद को लेकर ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संध्या ना आराम से लाइट ऑफ करके ना टीवी देख रही है, और आनंद यहाँ पे खेल भी रहा था। तो जैसे ही मैंने इसका रोने का आवाज सुना है ना, मैं ऊपर आ गई थी इसको लेने के लिए। और पता है छत पे इतना अच्छा मौसम किया हुआ था ना, जैसे लग रहा था एकदम बारिश होने वाली, एकदम ठंडी हवा, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं संध्या आई है ना, तो जब से ये टीवी देख रही है। फिर उसके बाद बाबू को लेकर मैं जा रही हूँ नीचे। और यहाँ पे प्रिया भाभी पता है क्या कर रही थी, रात के टाइम में ना वो पोछा मार रही थी, कह रही थी ना कि पानी गिर गया था, इस वजह से वो पूरा रूम वगैरह में ना पोछा मारने लगी थी। क्योंकि छत पे जो टंकी है ना वो भर जाता है ना, तो पता नहीं कैसे नीचे पानी आ जाता है, तो वैसे ही पानी नीचे आ गया था। फिर यहाँ ना मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ सामने किचन है जो आप देख सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि
कि पता खाना खाने का भी वक्त हो गया और मेरा खाना भी ना निकल चुका है। तो ये रहे हमारे चावल, चिकन और साथ में सलाद। चिकन बहुत टेस्टी बना था। मेरी भाभी ना नॉनवेज वगैरह बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड।